ओम, आई एम सुष्मिता बी। वेलकम टू माय चैनल जीवन चक्रा साइकिल ऑफ लाइफ। आज मैं आपके साथ नहीं आ रही हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मैं आज आप सबके लिए लेके आई हूँ साईं के मैसेजेस। और मैं ये नहीं चाहती कि आप किसी भी तरह से आप डिस्ट्रैक्ट हो या मैं डिस्ट्रैक्ट हूँ जब मैं आपको कोई भी मैसेज जो कि साईं मेरे थ्रू आपको देना चाहते हैं उसमें मैं किसी भी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहती हूँ। इसलिए आज मैं आपके सामने नहीं आ रही हूँ। इससे पहले कि मैं आपके सामने ये मैसेजेस पढ़ूँ जो साईं ने आपके लिए मेरे लिए भेजा है, इन फाइल्स में से मैंने भी एक सेलेक्ट किया है। तो मैं भी इक्वली एक्साइटेड हूँ जितना आप एक्साइटेड हैं कि साईं ने हमारे लिए क्या मैसेज दिया है। आपको क्या करना है? अपनी आंखें बंद करनी है, क्लोज योर आईज, और ओम साईं राम बोल के आप 2 सेकेंड के लिए अपनी आईज क्लोज करिए। और ओपन करने के बाद आप जो भी कलर से अट्रैक्ट होते हैं, देखिए आपके सामने है ब्लू कलर, रेड कलर एंड ग्रीन कलर। जिस भी कलर से आप अट्रैक्ट होते हैं वही पाइल आपके लिए है, वही मैसेजेस आपके लिए हैं साईं के थ्रू। तो आप इस वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं अगर आप कंसंट्रेट करना चाहते हैं। मैं पाइल 1 से अपनी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ जो कि है ब्लू कलर के स्टोन के नीचे। देखते हैं साईं आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं जिन्होंने ब्लू कलर का स्टोन चूज किया है, फाइल नंबर 1 चूज किया है। आपके लिए मैसेज है द पावर ऑफ उदी। अटैचमेंट, सरेंडर, ब्यूटिफुल, लर्निंग, यू आर यूनिक। हाँ, हम सब यूनिक हैं, सब एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। शेल्फ लाइफ। चलिए मैं एक एक करके आपको इन कार्ड्स का मतलब समझाती हूँ, कोशिश करती हूँ। द पावर ऑफ उदी। क्या कह रहे हैं साईं आपको? माई उदी विल हील ऑल योर इमोशनल एंड फिजिकल प्रॉब्लम्स। मीन्स मुझे ऐसा लगता है, इस कार्ड को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी मैसेज आपको गॉड देना चाह रहे हैं, या तो कोई पेरेंट मुझे देख रहे हैं, या हस्बैंड वाइफ कोई मुझे देख रहे हैं, या कोई बिजनेसमैन, या आप कोई जॉब कर रहे हैं जो इस मैसेज को देख रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं इस टाइम पे। किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, या तो रिलेशनशिप को लेके टेंशन में हैं, या आप मनी को लेके टेंशन में हैं, आप फ्यूचर को लेके टेंशन में हैं, या बहुत ज़्यादा कुछ आप सोच रहे हैं। देखिए नेक्स्ट कार्ड आपका है अटैचमेंट का कार्ड। मीन्स आप इतने एक्सट्रीम किसी चीज़ से अटैच हो चुके हैं कि आप इमोशनल एंड फिजिकल प्रॉब्लम्स में को फेस कर रहे हैं इस टाइम पे। तो बहुत ही अच्छी बात है। देखिए आपको साईं क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपका टाइम आ गया है कि आप इस मैसेज को सुनने के बाद अपनी सारी इमोशनल प्रॉब्लम्स, फिजिकल प्रॉब्लम्स बिल्कुल साईं के ऊपर, साईं के चरणों में रख दीजिए और उनकी उदी का यूज़ करिए, उसका टीका लगाइए। उसे आप अपनी जीभ में भी लगा सकते हैं, आप उसे ले सकते हैं अंदर। तो वो क्या करेंगे, आपकी इमोशनल एंड फिजिकल प्रॉब्लम्स से निकलने के लिए आपको बहुत स्ट्रेंथ मिलेगी। साई इज़ देयर विद यू। देखिए अटैच मत होइए किसी भी तरह की कोई भी चीज़ को। फॉर एग्जाम्पल कोई पेरेंट है, वो देख रहे हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो पूरे टाइम अपना काम कर रहे हैं, हमसे बात नहीं कर रहे हैं, और दूसरा उनके फ्यूचर को लेके आप बहुत टेंशन में हैं। आजकल बच्चे देखिए कितना ज़्यादा फ़ोन में लगे हुए हैं, उसके वजह से आप बहुत टेंशन में हैं। हस्बैंड की वजह से टेंशन में हैं कि उनका काम नहीं चल रहा है, उनका काम आगे कैसे चलेगा, बिजनेस सारी दुकानें बंद हैं, दुकान खुल भी गई हैं तो वो इतने कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं। तो आप इतने अटैच मत होइए। जब आपके पास साईं हैं, साईं आपके साथ हैं, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। किसी भी रिलेशनशिप हो, चाहे आप फाइनेंस से रिलेटेड हो, जॉब से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, किसी भी तरह की चीज़ों से आपको इतना अटैच नहीं होना है कि आप अपने सोल पर्पस को भूल जाएं। देखिए लिखा है, इन बीइंग ओवर अटैच टू योर वर्ल्डली रोल्स। जो संसार के जो आपकी रोल्स हैं उससे आप इतने अटैच हो गए हैं
कि आप नेगलेक्ट करें। डू नॉट नेगलेक्ट योर सोल पर्पस। आप सोचें आपका सोल पर्पस क्या है। हो सकता है आपका सोल पर्पस हो कि आप एनिमल्स का ध्यान रखें, बर्ड्स का ध्यान रखें, प्लांट्स का ध्यान रखें, गरीबों को खाना दें, एनीथिंग। आपका कोई ना कोई, आपकी बुक लिखने के हो सकता है, आपका हो सकता है कि आप भजन कीर्तन करना चाहें, डांस करना चाहें। आपका एक्चुअली सोल पर्पस क्या है वो आपको देखना है। वर्ल्डली रोल से आप इतना मम्मी हैं, फादर हैं, आप पेरेंट हैं किसी के, या फिर आप ग्रैंड पेरेंट हैं, या फिर आप किसी के सन हैं, डॉटर हैं, इतना आप अपने आप को इन्वॉल्व ना करें कि आप अपने सोल पर्पस को भूल जाएं। और ये आप तब कर पाएंगे जब आप अपने आप को ग्रेसफुली सरेंडर करेंगे साईं के चरणों में। कर दीजिए अपने आप को सरेंडर। ये कह रहे हैं साईं, gracefully surrender to your master and angels and let them deal with the current situation। अपने सारे प्रॉब्लम्स को दे दीजिए साईं के चरणों में, वो देखेंगे, उस सिचुएशन को संभालेंगे। आपको इस सिचुएशन से जिसके थ्रू आप जा रहे हैं उससे आपको वो बाहर निकालेंगे। उसके साथ साथ साईं आपको ये कह रहे हैं कि लाइफ तो एक स्कूल है, एक लेसन आपको लर्न करना है। जो भी कुछ आपके साथ अभी हो रहा है आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, इससे आपको सीखने की ज़रूरत है। आपको अपना दायरा बड़ा करने की, सोच का दायरा बड़ा करने की ज़रूरत है। आपको देखना है जिससे आप अभी अटैच हैं, सिर्फ वही चीज़। फॉर एग्जाम्पल आप कोई बिजनेस करते हैं, कपड़े का बिजनेस कर रहे हैं, हो सकता है इतना टाइम आपको मिला, आपको लगा होगा कि सिर्फ मैं कपड़े का ही नहीं बिजनेस कर सकता, मैं कुछ और भी कर सकता हूँ। अगर मैं सिर्फ बिजनेस ही करता रहूँगा या सिर्फ अपने घर की ही जिम्मेवारी करता रहूँगा तो मैं घूमूंगा फिरूंगा क्या। तो आपको बहुत टाइम मिला, आपको लर्निंग का टाइम था। जितना भी आपने अभी सफ़र किया है, आपको ये बात बोल रहे हैं साईं कि लाइफ इज़ अ स्कूल, लर्न एंड सॉल्व। सो यू हैव टू लर्न। आपको सीखना है। जितनी भी आपने हार्ड टाइम्स अभी देखे हैं आपको उससे सीखना है। अब ये कार्ड मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आप दूसरों को देख के सोचते हैं उनके घर में तो देखिए कितने, इनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है पैसों की, उनके घर में हंसी मजाक होता रहता है, सुख ही सुख है, वो इतनी सुंदर दिखती है, या उनका बच्चा बहुत अच्छा पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा है, उसके नंबर बहुत अच्छे आते हैं। एनीथिंग लाइक दैट, देयर इज समथिंग दैट यू आर कंपेयरिंग। आप कुछ कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को। उनका घर बड़ा है, उनके पास गाड़ी है, उनका बिजनेस अच्छा चलता है, उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कुछ कह रहे हैं साईं कि आपको समझने की ज़रूरत है कि हर इंसान अलग है, हर कोई यूनिक है। आपके पास जो है उसे देखिए, ग्रैटिट्यूड दीजिए, थैंक्स करिए, हर वक्त साईं को बोलिए थैंक यू सो मच जो आपने मुझे दिया है, थैंक यू, मैं बहुत खुश हूँ जो आपने मुझे दिया है। कोशिश करिए जानने की कि आप में क्या यूनिकनेस है। अपने आप को पहचानिए, एक बार शीशे में देखिए, अपने आप को ध्यान दीजिए, अपने लिए टाइम निकालिए, जानिए कि आप बहुत ही यूनिक है, हर कोई अलग है। देखिए लास्ट कार्ड आ रहा है शेल्फ लाइफ। कितने अच्छे से आपको साईं समझा रहे हैं इस कंडीशन से बाहर निकलने के लिए। अपने इमोशनल एंड फिजिकल प्रॉब्लम से आप निकलिए, आप इतने ज़्यादा अटैच मत रहिए। वो कह रहे हैं हर रिलेशन का, हर चीज़ का, चाहे वो बिजनेस से हो, जॉब से हो, आपकी गर्लफ्रेंड से हो, आपकी बॉयफ्रेंड से हो, चाहे आपके बच्चे से हो, आपके हस्बैंड से हो, वाइफ से हो, पेरेंट से हो, सिस्टर से हो, फ्रेंड से हो, हर रिलेशनशिप का एक शेल्फ लाइफ है। कहीं ना कहीं जाके उसे ख़त्म होना ही है, कहीं ना कहीं उसका एंड है ही। तो आप उस चीज़ को समझिए। और अगर आप परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान, तो उसकी भी शेल्फ लाइफ है। अभी प्रॉब्लम है, वो भी ख़त्म हो जाएगी, फिर खुशियाँ आ जाएंगी। खुशियों के बाद अगर ये दुख आया है, सिर्फ आपके लिए नहीं, हम सबके लिए आया है, तो ऑब्वियसली क्या होने वाला है, हमें वापस सुख भी मिलने वाला है। तो हर चीज़ की शेल्फ लाइफ है। ओके, सो डोंट वरी एंड आप साईं के चरणों में अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। वो हैं, समझिए जो भी आपके थ्रू चल रहा है, आपके लाइफ में अभी चल रहा है, वो आपके लिए एक लर्निंग है। तो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ पाइल नंबर 1। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी, आपको साईं के मैसेजेस अच्छे लगे, आप इससे कनेक्ट हो पाए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, शेयर भी ज़रूर करिएगा, सो दैट
कि हमारा ये जो साई का मैसेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके। थैंक यू। सो लेट अस स्टार्ट विद सेकेंड पाइल, जिसने भी ये रेड कलर का स्टोन चूज किया। देखते हैं साई आपके लिए क्या मैसेजेस लेके आए हैं। इग्नोर, फर्स्ट कार्ड इज इग्नोर। सेकेंड इज द 3 मैजिक्स। थर्ड है कंपैशन टूवर्ड्स एनिमल्स। नेक्स्ट, लिव इन प्रेजेंट। रेपिटेशन इन लाइफ। नेक्स्ट है बिलीव। ओके, एक एक करके हम फिर शुरू करते हैं। इग्नोर करने के लिए बोल रहे हैं, टॉक लेस अबाउट योर पेन्स एंड हर्ट्स, डोंट गिव देम अ प्लेस इन योर कॉन्शियसनेस। मतलब आप अपने पेन के बारे में, अपने दुख के बारे में बहुत ज़्यादा रिपीटेडली आप बातें करते हैं, शेयर करते हैं लोगों के साथ। मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ऐसा हुआ था। आप पहले का भी सोचते हैं, आप आने वाले का भी सोच रहे हैं, टाइम का, कि आगे क्या होने वाला है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, फ्यूचर क्या होने वाला है। इन सब चीज़ों से आप पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, आप प्रेजेंट के बारे में तो सोच ही नहीं रहे। देखिए साईं आए हैं और वो आपसे कह रहे हैं कल जो है वो एक भ्रम है। हमेशा जो चीज़ हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मायने रखती है वो है आज, ना कि कल। टुमारो इज़ अ मिथ, इट्स ऑलवेज टुडे। लिव इन प्रेजेंट। अपने दुख के बारे में, पेन्स के बारे में आपको सोचने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। आपके पास तो साईं है, वो आपका ध्यान रखेंगे। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, इसके बारे में कम बातें करिए। देखिए उसके बाद कितना कनेक्टेड कार्ड आया। ओ गॉश, द 3 मैजिक्स हैव गुड थॉट्स, good words and good deeds, as these will come back to you sooner or later in life. आप जैसा सोचेंगे वैसा ही होता है, ये तो मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ। जैसी हमारी सोच होती है वैसा ही होता है, ये तो मैं 100% मानती हूँ। मुझे नहीं पता आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं, मैं तो साईं की इस बात को बिल्कुल मानती हूँ। इसलिए साईं कह रहे हैं 3 मैजिक्स, ये 3 मैजिक है आपकी लाइफ को बहुत अच्छे से, बिल्कुल हर प्रॉब्लम से आपको बाहर निकालने के लिए, कि गुड वर्ड्स होने चाहिए एंड गुड डीड्स होने चाहिए। तो क्या होगा? गुड वर्ड्स करो, गुड थॉट्स रखो, गुड डीड्स रखो, तो आप क्या कर पाएंगे? आप सारी पेन से, सारी तरह के पेन से आप ओवरकम कर पाएंगे। अगर पेन है भी तो आप उसे झेल पाएंगे। आप समझ पाएंगे कि ये मुझे कुछ सिखाने के लिए ही आया है। और ये इसको करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या होगी? बहुत ही अच्छी चीज़ होगी, आप कंपैशन टूवर्ड्स एनिमल्स दिखाइए। बी काइंड टूवर्ड्स एनिमल्स एंड बर्ड्स, फीड देम। आप जब ऐसा करेंगे तो क्या आएगा? बहुत अच्छी थॉट्स आएंगी आपके मुंह से, उन लोगों के लिए प्यार निकलेगा। आप काम भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो आपके ये 3 मैजिकल वर्ड्स जो है, मैजिक्स जो है, वो इसी से हो जाएगा। देखिए आपको साईं ने उपाय भी बता दिया। ओम साईं राम। उन्होंने आपको उपाय भी बता दिया कि आपको क्या करना है, तो आप ये तीनों काम कर पाएंगे। और साईं फिर कहते हैं कि आपको प्रेजेंट में रहना है, खुश रहिए इन सब के साथ, बर्ड्स के साथ, एनिमल्स के साथ, ट्री के साथ, नेचर के साथ कनेक्ट हो जाइए। देखिए वो आपको पता भी नहीं लगने देंगे कि सुबह से कब शाम हो गई, शाम से कब रात हो गई। इतने आप प्यार देते हैं, अनकंडीशनल लव देते हैं ये बेजुबान लोग, कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके पेन क्या है। आप बहुत खुश हो जाएंगे। प्रेजेंट में जीना है आपको। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? ये चीज़ें बार बार आपके पास आती रहेगी। रेपिटेशन इन लाइफ। और अभी जो कुछ भी हो रहा है, इससे आपको लेसन लेना है। लेसन्स इन दिस लाइफ एंड इन सब्सिक्वेंट लाइफ्स आर रिपीटेड अनलेस यू लर्न फ्रॉम देम। तो आप इससे लर्न करिए। जो भी पेन हो रहा है, जो भी आपको हर्ट कर रहा है, जो भी आपको परेशान कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, उन्हें फॉरगिव करते जाइए।
आप उस लेसन से उससे सीखिए। जो भी आपके साथ हो रहा है, ये मुझसे इस तरह से क्यों बात कर रहा है, ये मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है, ये मुझे मेरे लिए ऐसा क्यों करते हैं, मैं तो किसी के लिए कुछ ऐसा नहीं करती, या मैं तो ऐसा कुछ भी गलत नहीं करता किसी के साथ। इस तरह की बातों को सोचिए मत, आप बिल्कुल सोचना बंद कर दीजिए और आप अपने कर्म करते रहिए, समझ जाइए। इस हो सकता है आप अभी नहीं कर रहे हैं, आपने पिछले जन्म में किए। अगर आप फिर से वैसे करेंगे, कोई आप पे गुस्सा कर रहा है, कोई आपको इग्नोर कर रहा है और आप भी वही करते रहेंगे, तो लाइफ में ये रिपीटेशंस होते रहेंगे। इस जन्म में भी आप देखेंगे, हो सकता है अगले जन्म के लिए भी आप ये बर्डन लेके जाएं। इसलिए लाइफ का लेसन सीखिए, ठीक है। और वो आपसे कह रहे हैं कि बिलीव करिए मुझ पे, उन पे बिलीव रखिए और उन सब चीज़ों पे बिलीव मत रखिए जो बेसिकली आप सोच रहे हैं। डोंट बिलीव एवरीथिंग दैट यू थिंक, इट्स नॉट अ रियलिटी। ये रियलिटी नहीं है। आपको इन पे बिलीव करना है और अपने बिलीव को छोड़ना है। ओके, जो आप मन में आपने सोच लिया है कि ये इसलिए हो रहा है, उसलिए हो रहा है, बहुत सारी कहानियाँ आपने रख ली है और उसको बार बार रिपीटेडली आप सोचते जा रहे हैं, तो प्लीज़ आप ऐसा ना करें। इग्नोर करें सारी चीज़ों को। 3 मैजिक्स आपको मैंने बता दिए, थॉट्स, वर्ड्स एंड डीड्स करें। इन सब से जुड़िए, बहुत प्यारे होते हैं। बर्ड्स, एनिमल्स, प्लांट्स, दे हैव लाइफ, दे गिव अस लाइफ। अब प्रेजेंट में जीना शुरू कर दीजिए और ये समझ लीजिए, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ये फिर से रिपीट होगा। अभी नहीं तो थोड़े दिन के बाद, थोड़े दिन के बाद नहीं तो अगले जन्म में। और साईं पे बिलीव रखिए, अपने इन नेगेटिव थॉट्स के ऊपर बिलीव नहीं रखना है आपको। हो सकता है कि आप सबको मेरी ये रीडिंग थोड़ी बहुत लगी होगी ऊपर नीचे, लेकिन मोस्ट ऑफ यू माइट हैव रिलेटेड, बिकॉज ये तो मैसेज मेरे तरफ से नहीं है, ये मैसेज है साईं की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी बात मुझे ज़रूर बताएं। क्या आप इससे रिलेट कर पा रहे हैं? क्या आप कनेक्ट हो पाए? थैंक यू फॉर बीइंग देयर विद मी। अब हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 3। जिस किसी ने भी ये ग्रीन कलर का स्टोन चूज़ किया है, देखते हैं साईं आपके लिए क्या मैसेज लेके आ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। ग्रेस, सोल जर्नी, साइलेंस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वाओ, डिटैचमेंट, डिवाइन वननेस, लवली कार्ड्स, वेरी वेरी नाइस। मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों इस एनर्जी को देख के, कि जिस किसी ने भी ये पाइल नंबर 3 को चूज़ किया है वो बहुत डीपली कनेक्टेड है साईं के साथ। ओम साई राम, ओम साई राम। ग्रेस, एक्सेप्ट विद ग्रेस द लाइफ प्लान यू हैव चोजन एट योर सोल लेवल। जो भी चीज़ आपको मिली है, आपको ये एक्सेप्ट करना है कि ये आप ही ने चूज़ की है। आपके चूज़ करने पे साईं ने आपको दिया है, तो आपको ग्रेसफुली उसको एक्सेप्ट करना है। ओके, ये आपने चूज़ की है, जो भी कंडीशन है भी आपकी लाइफ का। सोल जर्नी, यू विल बी शोन द पाथ बट यू हैव टू वॉक ऑन इट ऑल अलोन। वो ये कह रहे हैं कि टाइम आ गया है कि मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूँ। साईं कह रहे हैं मैं आपको रेगुलरली रास्ता दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको अकेले ही उस रास्ते में चलना है। ओके, तो आप मेडिटेट करिए, आप देखिए, साईं सोचिए, समझिए, थोड़ी देर ध्यान लगाइए, देखिए ज़रा आपको साईं क्या पाथ दिखा रहे हैं, क्या रास्ता दिखा रहे हैं। और ये तब हो सकता है जब आप साइलेंटली बैठेंगे। लर्न द लैंग्वेज ऑफ साइलेंस, इट स्पीक्स मोर देन 1000 वर्ड्स। किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने अंदर झांकिए, देखिए साईं आपके लिए बहुत सारे मैसेजेस दे रहे हैं आपको, वो बहुत सारी गाइडेंस दे रहे हैं आपको। ठीक है, वो कह रहे हैं थोड़ा एकांत में बैठिए, समझिए, मैं आपको रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप जो चाहते थे वो मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। आप उसको नहीं समझ पा रहे हैं, जो आपने मुझे मांगा था उसमें क्या अच्छाई है वो आप नहीं समझ पा रहे हैं। मैं आया हूँ आपको बताने के लिए कि आपका पाथ क्या है जिसमें आपको चलना है, आपको ही चलना है।
तो आपको शांति से बैठ के समझना है, सुनना है, अपने अंतर आत्मा की आवाज़ सुनना है। देखिए, आपको साईं कुछ बोलना चाहते हैं और वो ये कह रहे हैं कि आप साइलेंस में बैठ के लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू अपनी सारी चीज़ों को अट्रैक्ट करिए। देखिए, रास्ता खुला है, पूरी तरह से आपके लिए रास्ता खुला है। जो चाहिए आपको आप मांगिए। बी लाइक अ मैग्नेट एंड अट्रैक्ट वॉट यू वॉन्ट। सोचिए तो सही, भटकिए मत। सोचिए कि आपको क्या चाहिए, एक मैग्नेट बन जाइए। इतने शांत रहिए, चुप रहिए कि आपको ये लगे कि आप एक मैग्नेट हैं और जो आप चाहते हैं, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू आपने उस चीज़ को पा लिया है। ठीक है, आप इस चीज़ पे बिलीव करिए। डू इट वॉट एवर साईं इज आस्किंग यू टू डू। साईं का यही मैसेज है, आपको जो चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। साइलेंस में बैठिए, बिलीव करिए, मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा। और ये तब हो पाएगा जब आप डिटैच हो जाएंगे, डिटैच फ्रॉम द पीपल एंड सिचुएशन। वो कह रहे हैं जो भी लोगों से आप इस टाइम पे अटैच हैं, उनसे आपको डिटैच होने की ज़रूरत है। चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपकी किसी भी सिचुएशन से आप अपने आप को डिटैच नहीं कर पा रहे हैं, आप डिटैच करिए। ठीक है, ये आपके लिए नेक्स्ट मैसेज है। डिवाइन वननेस, देयर इज ओनली वन सुप्रीम बीइंग, ऑल्दो द वेज ऑफ रीचिंग हिम आर डिफरेंट, वी आर इंटरकनेक्टेड। देखिए, आप किसी भी रिलीजन को मानते हो, डिवाइन वननेस मतलब आप किसी भी रिलीजन को मानते हैं, लेकिन अगर आप किसी भी चीज़ की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप हिंदू हैं, आपको लेकिन लगता है कि नहीं, मैं अट्रैक्ट हो रही हूँ, मुझे कहीं कुछ और अच्छा लगने लग गया है, मुझे कोई और रिलीजन अच्छा लगता है, या कोई और गुरु अच्छे लगने लगे हैं, या मैं किसी भी मेंटोर से बात करती हूँ या कोच से बात करती हूँ तो मुझे उन्हीं की बात माननी है, तो वो भी डिवाइन है, वो भी एंजल है मेरे हिसाब से। आपके गुरु आपके एंजल है, आपके कोच आपके एंजल है। तो आपको क्या करना है, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप डिवाइन एक ही हैं, भगवान एक हैं, एक ही पावर है, यूनिवर्स में एक ही पावर है जिससे आप कनेक्ट हो सकते हैं। कोई किसी भी नाम से आप उनसे कनेक्ट होइए, सब एक हैं। आप किसी से भी गुहार लगा सकते हैं। सब में साईं है, सब में हमारे एंजल हैं, सब में हमारे इष्ट देव हैं। ठीक है, आप जिन्हें भी मानते हैं आप उनसे अटैच होके आपको क्या करना है, आपको जो पाथ दिखाया जा रहा है, जो भी सोल जर्नी के लिए पाथ दिखाया जा रहा है, उसको आपको समझना है। वो तब हो सकता है जब आप एकांत में बैठें, अपने आप में बैठें और अपने आप को एक मैग्नेट की तरह बना लें। ऐसे बना लें कि आपसे हर चीज़ चिपक जाए, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो आपसे अटैच हो जाए, बिल्कुल चिपक जाए आपके पास। और ये तभी हो पाएगा जब आप अपने सारे इमोशनल ट्रॉमा से, पीपल से, लोगों से, सिचुएशन से आप डिटैच करेंगे अपने आप को। ठीक है, और किसी भी भगवान की तरफ या रिलीजन की तरफ या किसी भी चीज़ की तरफ आप अटैच हो रहे हैं, आप बिल्कुल, आपको पूरा फ्री विल दिया जा रहा है, आप उसे यूज़ करिए और आप उनसे कनेक्ट होइए। आशा करती हूँ कि आपको ये फाइल समझ में आया होगा और आपको मैं साईं के मैसेज ठीक से दे पाई होंगी। अगर आप इससे कनेक्ट हो पाए हैं, आपको ये मैसेजेस अच्छे लगे हैं और आपको लगता है कि हाँ ऐसा ही कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में, तो मुझे कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप सब जब मुझे कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। आपके मैसेजेस, आपके कमेंट्स, आपके ईमेल से मुझे बहुत मैसेजेस मिलते हैं और मैं जल्दी आपके लिए बहुत सारे मैसेजेस लेके आऊँगी, साईं के भी और वैदिक मैसेजेस भी लेके आऊँगी। ठीक है, एंजल्स के मैसेजेस भी लेके आऊँगी। तो आप सब खुश रहें, मस्त रहें, बस यही आशा करती हूँ। ओम साईं राम।